वेलकम। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक और कमेंट करें। हेलो, नमस्ते सभी को। और मैं एनएसएस इंस्टीट्यूशन से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको क्लास 8 का विज्ञान विषय का पाठ है जो 2 पढ़ाने जा रहा हूं। इस पाठ को जो शुरू करने से पहले आपको बताता हूं, ये पाठ है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पाठ आप ध्यान से शुरुआत से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे मित्र भी होते हैं और शत्रु भी होते हैं। कैसे? बहुत सारे सूक्ष्म जीव। अब क्या सूक्ष्म जीव क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। सूक्ष्म जीव होता है, सूक्ष्म जीव को समझने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो सूक्ष्म जीव होता है जिसको हम आंखों से दिखाई नहीं देख सकते, आंखों से दिखाई नहीं देता है, जो माइक्रोस्कोप या फिर अपने सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से हम जिसको देखते हैं उसको क्या बोलते हैं, सूक्ष्म जीव बोलते हैं। इसके लिए सूक्ष्म जीव को देखने के लिए क्या करते हैं, सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से हम ये सूक्ष्म जीव है उसको हम देख सकते हैं। सूक्ष्म जीव होता है जो हमारे को आंखों से दिखाई देता है, उसको देखने के लिए क्या करते हैं कि माइक्रोस्कोप का होता है। कभी ये होता है कि आपने कभी देखा होगा कि घर के अंदर रोटी पड़ी होती है, 3-4 दिन या 5-6 दिन के बाद में क्या देखा होगा, उसको क्या होता है, सेवाल से लगाते हैं, यानी व्हाइट कलर का होता है। अगर उसको माइक्रोस्कोप की सहायता से हम देखे जाए सूक्ष्मदर्शी यंत्र से, तो उसका क्या धब्बे अलग अलग जीव प्रकार से हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये सूक्ष्मदर्शी यंत्र से हम देखते हैं। दूसरा, आप एक पानी गिलास लीजिए, उसके अंदर एक मिट्टी डाल दीजिए। मिट्टी को आप क्या, उसको पानी गिलास में मिट्टी लाइए, आप पानी है, पानी के ऊपर सतह है, आप क्या सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखेंगे उसके अंदर भी जीवाणु आएंगे। कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो हमारे मित्र होते हैं, सहायता करते हैं। कुछ जीवाणु होते हैं वो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, शत्रु होते हैं हमारे। तो आइए आज देखते हैं हमारे लिए कौन से हैं। सबसे पहले अपने पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव है वो कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वो चर्चा करते हैं। सूक्ष्म जीव होते हैं उनके मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं, मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। ये पहला है इसके अंदर जीवाणु, दूसरा कवक, तीसरा प्रोटोजोआ, चौथा शैवाल। ये 4 रूप से मुख्य रूप से जो है हमारे ये है सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सूक्ष्म जीव होते हैं। अब हम पढ़ेंगे मित्र जीवाणु का उपयोग क्या होता है, कैसे होते हैं। मित्र जीवाणु के बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। मित्र जीवाणु होते हैं उनके बारे में। मित्र जीवाणु होता है, मित्र जीवाणु क्या होता है, उसमें उपयोग होता है दही बनाने में, जो ब्रेड होती है, ब्रेड बनाने में यूज करते हैं। ब्रेड, केक आदि इनमें बनाने में यूज किया जाता है। दही होता है, दही के अंदर क्या होता है, एक लैक्टोबैसिलस नाम का क्या होता है, इसके जीवाणु पाया जाता है। आपने देखा होगा, एक आश्चर्य थे सर के जीवाणु, दही के अंदर जीवाणु, हाँ बिल्कुल, दही के अंदर भी जीवाणु पाए जाते हैं। ये दही जमना होता है, दही जमना ये क्या होता है कि क्रिया होती है। जीवाणु क्या होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, आप माने थोड़ा सा खटास के रूप में आप डालते हैं, खटास डालने के बाद में दूध के अंदर वो दही बन जाता है। उसमें क्या होता है, दही के अंदर क्या होता है, लैक्टोबैसिलस नाम के क्या होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, जीवाणु पाए जाते हैं। वो जीवाणु क्या दूध को दही में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, तो ये सूक्ष्म जीव होते हैं जो ब्रेड, केक इनमें बनाने में सूक्ष्म जीव होते हैं, इसी तरह यूज किया जाता है इनको। सूक्ष्म जीव कहां रहता है, अब सूक्ष्म जीव रहता कहां है, बहुत क्वेश्चन है। देखो, ये जो आपके सामने जो लिखे गए हैं, ये आप एक नोट समझिए। ये नोट्स की सहायता से जो मुख्य रूप से टॉपिक है, पूरे चैप्टर वाइज को एक लाइन टू लाइन मैं आपको क्लियर कराता जा रहा हूं। तो देखो, सूक्ष्म जीव कहां रहता है। सूक्ष्म जीव होता है जो गर्म जगह रह सकता है, ठंडी जगह भी रह सकता है, दोनों जगह में रह सकता है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं, कुछ जीव होते हैं जो फायदेमंद के लिए होते हैं, हमारे फायदे के लिए होते हैं, कुछ जीव होते हैं हमारे को नुकसान होता है। शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर भी जीवाणु पाए जाते हैं। हाँ बिल्कुल, हमारे शरीर के अंदर भी क्या पाते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं। अब जीवाणु है जो इसके अंदर मुख्य रूप से कुछ जीवाणु होते हैं स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं, कुछ ग्रुप में पाए जाते हैं। जिसमें ये अपने जीवाणु और कवक ये हमेशा क्या पाते हैं, ग्रुप में पाए जाते हैं, यानी इनका क्या होता है, ग्रुप होता है या समूह के अंदर ये पाए जाते हैं। जैसे अमीबा नाम का जीवाणु है वो क्या करता है, स्वतंत्र अवस्था में रहता है, एक उसकी जीव है वो स्वतंत्र अवस्था में रहता है। इसी प्रकार जो कुछ जीवाणु होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। सूक्ष्म जीव जो है ठंडी और गर्म जगह हर जगह पर पाया जाता है, हमारे शरीर के अंदर जीवाणु पाया जाता है। अब बात करते हैं सूक्ष्म जीव और हम विस्तार से चर्चा करें। सूक्ष्म जीव हमारे अंदर क्या फायदा होता है, हमारा उसके बीच में क्या कनेक्शन है। सूक्ष्म जीव कौन सा हमारा फायदा होता है, कौन सा नुकसान करता है, आइए हम आगे देखते हैं। सूक्ष्म जीव का वाणिज्यिक उपयोग। वाणिज्य क्या होता है, वाणिज्य मतलब क्या होता है, जो व्यापार संबंधित आते हैं, जो रुपए कमाने के तरीके होते हैं, ये कैसे करते हैं। शराब का नाम सुना है,
एल्कोहल, शराब, जो दारू वगैरह होता है शराब, उसको एल्कोहल बोलते हैं। एल्कोहल होता है, एल्कोहल को बनाने का यूज है जो किया जाता है, जीवाणु को यूज करते हैं। हाँ बिल्कुल, जीवाणु को यूज करते हैं, किसके अंदर? सूक्ष्म जीवों को, सूक्ष्म जीवों का यूज है जो किसमें करते हैं? एल्कोहल बनाने में करते हैं। ये क्या करते हैं? गेहूं चावल हो गया, जो फलों का रस हो गया, इनको क्या प्राकृतिक शर्करा से करके यीस्ट बनाकर उसका उपयोग है जो इसके अंदर एल्कोहल के रूप में किया जाता है। प्राचीन जमाने में उपयोग आपको बता दूं, दही ब्रेड अब तो इसके अंदर यूज करते हैं। प्राचीन जमाने में जो शराब बनाने में, एल्कोहल बनाने में यूज इसके अंदर क्या है? जीवाणु का उपयोग किया जाता था। अभी भी मान लीजिए इसके अंदर जो किया जाता है लगभग वगैरह कुछ जीवाणु का जैसे उपयोग करते हैं, लेकिन हालांकि ऐसा अभी कम है। आगे देखते हैं सूक्ष्म जीवों के औषधि उपयोग। हाँ, सूक्ष्म जीव है जो दवाइयां बनाते हैं, जो गोलियां वगैरह बनाते हैं, उसमें भी दवाइयों के अंदर भी क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। देखो आपने कभी बुखार आता है, बुखार आने के बाद में आप क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको एक टेबलेट देता है, आप टेबलेट लेते हैं, बुखार आने के बाद कुछ दिन टेबलेट लेते हैं, ठीक होता है। ये बुखार क्यों आता है? पहले ये समझते हैं। बुखार इसलिए आता है कि हमारे शरीर के अंदर क्या प्रतिरोधक क्षमता होती है कि क्या होता है? कीटाणु होते हैं हमारे के अंदर, क्या जीवाणु पाए जाते हैं शरीर के अंदर, जो हमारे लिए फायदेमंद सुरक्षा करते हैं हमारी। जो बाहर से आने वाले जीवाणु, हानिकारक जीवाणु हैं, उनसे क्या होते हैं? हम गंदे हाथ लगते हैं या किसी के कारण से क्या होते हैं? किसी संपर्क में आने से क्या जीवाणु हमारे अंदर प्रवेश कर देते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है? प्रवेश कर देते हैं, जैसे क्या होता है उसके अंदर क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर क्या होता है? जीवाणु होते हैं, ठीक है। जैसे अचानक माने क्या है कि आपको कोई घर के अंदर आप अकेले हो, अचानक से आपको क्या है कि वो छुरा लेकर आपके सामने आ जाए मारने के लिए आपको, तो आप क्या करोगे? रोकोगे? आप लड़ोगे पहले, जब तक मान के आपके अंदर दम है, ताकत जितने लगा हुआ आप लड़ोगे। जब तक आपकी ताकत खत्म होगी, आप उसकी ताकत सामने आपकी ताकत कम होगी, तब आप क्या होगी? आपकी डेथ। हाँ, अगर दुश्मन आ गया, अगर आपको ताकत आप में ज्यादा है, कुछ वजह से ताकत आ रही है, आप में ताकत ज्यादा है, तो आप उस दुश्मन को मार डालोगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये सिस्टम क्या चलता है हमारे अंदर, क्या होता है? सूक्ष्म जीवों को औषधि क्या होते हैं? एंटीबायोटिक जो है ये काम करते हैं। जैसे क्या होता है? आप टेबलेट लेते हैं, बुखार हो जाता है, इसी प्रकार क्या होता है? दुश्मन जैसे हमारे प्रवेश करता है, प्रवेश करता है, हम लड़ते हैं, उसी प्रकार बाहर से क्या होता है? कीटाणु हमारे शरीर प्रवेश करते हैं और हमारे अंदर से क्या लड़ने की क्षमता होती है, दोनों क्या आपस में लड़ते हैं। जैसे अगर हमारे पास जो जीवाणु होता है वो जीत जाता है, तो हम क्या होते हैं? हमें किसी प्रकार से हानि नहीं होती, हम बीमार नहीं होते। अगर बाहर वाला जीवाणु हैं जो हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, उसके ऊपर क्या होता है? उसके बाद में हमारे क्या होता है? जीवाणु को अंदर क्या खत्म होते हैं, प्रतिरक्षा जो शक्ति है और जो रक्षा करने वाले जीवाणु क्या होती है, उनकी क्षमता कम हो जाती है या वो हार जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है? हमारे को बुखार आते हैं, बहुत सारी बीमारियां वगैरह हो सकती है। जब तक हमारे अंदर एंटीबायोटिक होते हैं, जो सिस्टम होते हैं, जो प्रतिजैविक है, जो रक्षा करने वाले प्रतिरक्षी हैं, जो उत्पन्न होते हैं हमारे शरीर के अंदर, तब तक हमारे कुछ नहीं। जब तक वो हार जाते हैं, उसके बाद में क्या होते हैं? बीमार होते हैं। उसके लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं? आपको क्या कहते हैं? टेबलेट देता है। टेबलेट खाते ही आप क्या होते हैं? ठीक होते हैं। एंटीबायोटिक जो टेबलेट आती है, एंटीबायोटिक में जो होते हैं बहुत सारे इंजेक्शन या टेबलेट के रूप में आप इनकी जो डॉक्टर आपको देते हैं, उसके बाद आप खाते हैं, आप क्या होते हैं? कुछ ऐसी माने कि जो है गोलियां वगैरह, औषधि वगैरह होती है, जिसके अंदर होते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। दूसरा होता है टेट्रासाइक्लिन, एंथ्रोमाइसिन, ये क्या होता है? एंथ्रोसाइक्लिन वगैरह होते हैं, ये क्या एंटीबायोटिक होते हैं। ये क्या होते हैं? प्रतिजैविक होते हैं, हमारे शरीर के अंदर क्या होता है? रक्षा प्रदान करते हैं। जैसे हमारे शरीर के क्या होते हैं? बाहर वाले जो होते हैं औषधि उपयोग करते हैं। और कुछ होते हैं वैक्सीन, इंजेक्शन, टीका। वैक्सीन क्या होता है? जो टीका बनाया जाता है इंजेक्शन रूप में, इंजेक्शन से हमारे को डालते हैं। कुछ वैक्सीन ऐसी होती हैं, एक प्लस पोलियो आपने देखा होगा, पोलियो छोटे बच्चों को पोलियो दवाई पिलाते हैं, 2 बूंद पिलाते हैं, तो बूंद दवाई होती है, वो क्या होता है? एक वैक्सीन होता है पोलियो के लिए। और छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए अपने उनके लिए इंजेक्शन वगैरह है, शुरुआत से ही पोलियो वगैरह के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि अपने क्या होता है? दाएं या बाईं साइड अपने क्या होता है? वो लगाते हैं इंजेक्शन वगैरह, निशान बना होता है, पोलियो का इंजेक्शन लगा होता है हर किसी को। तो इसी प्रकार से बहुत सारे रोग होते हैं, उनको बचाने के लिए हम क्या करें? इंजेक्शन लगाते हैं। हमारे शरीर की जो नलिका अंदर क्या होते हैं? ये जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु प्रवेश कराते हैं, जो हमारे पास क्षमता है लड़ने में, तेज कर देते हैं। हेजा के लिए क्या करते हैं? यूज करते हैं। हेजा के लिए जो होता है उसके लिए अपने ये वैक्सीन का यूज करता है। चेचक रोग, हेपेटाइटिस, ये रोग हैं, इनके लिए क्या करते हैं? जो है
वैक्सीन इंजेक्शन का प्रयोग करके हमारे शरीर में जो जीवाणु होते हैं रक्षा करते हैं। आगे ये तो हम टेबलेट लेते हैं तो जीवाणु हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं। हाँ, इंजेक्शन क्या करते हैं, इंजेक्शन से क्या होता है, बहुत जल्दी क्या होता है, क्षमता आती है, ताकत आती है उस वजह से। जैसे हमारा इंजेक्शन है, इंजेक्शन क्या है कि जो वैक्सीन है, वैक्सीन से क्या टीका वगैरह है, जो इंजेक्शन वगैरह है, जो नली के अंदर लगाया जाता है, उसके नली के अंदर लगाने की वजह से बाद में क्या होता है, इंजेक्शन लगाने के बाद में शरीर के अंदर जो क्षमता होती है वो क्या होती है, तेज हो जाती है, जैसे कीटाणु से लड़ने की मदद करता है और हम क्या हो जाते हैं। ये सिस्टम होता है कंटिन्यूसली के अंदर, ये चलते रहते हैं अपने। और आपने देखा होगा कुछ जो जीवाणु आते हैं, जो गोली आती है सूखी आती है, और जो इंजेक्शन वगैरह भी आते हैं, जो एंटीबायोटिक की, वो सूखे आते हैं। उसके अंदर क्या होता है, जो कि बाहर से मतलब जो होते हैं अपने पानी की दवाई सी आती है, वो डाल के उसके अंदर क्या हिला के उसके बाद में क्या इंजेक्शन भर के हमारे शरीर जो है नली के अंदर लगाया जाता है। ये क्या होता है, उसके बाद में क्या होता है, जैसे ही वो पानी जैसे डालते हैं, उसके बाद में वो डालते जाने के बाद में क्या होता है कि वो क्या होते हैं, जीवाणु क्या होते हैं, वो सक्रिय होते हैं। सक्रिय होने के बाद शरीर नली का बनाते हैं और हमारे लड़ने में मदद करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मिट्टी की उर्वरता। मिट्टी की उर्वरता है वो नीले और हरे रंग के इसके धब्बे दिखाते हैं। आपके सामने पिक देखिए, इसके अंदर बताया गया है इस प्रकार से। जो इसके अंदर क्या करते हैं कि ये क्या काम करते हैं, इस प्रकार से जो मान लीजिए मिट्टी की उर्वरता है कि इसके अंदर वृद्धि करते हैं। जो इस प्रकार से सवाल वगैरह पाए जाते हैं इसके अंदर, सवाल क्या करते हैं, ये हमारे जो भूमि होती है इसके अंदर नाइट्रोजन का जो है संवर्धन करते हैं, और इसके अंदर क्या होती है, उसकी जो मिट्टी की उर्वरता क्षमता है वो तेज करने में ये सहायता प्रदान करते हैं। उसके बाद में पर्यावरण शुद्धिकरण, बहुत इंपॉर्टेंट, पर्यावरण में शुद्धिकरण जीवाणु करते हैं। कैसे सर, जीवाणु पर्यावरण शुद्धिकरण? हाँ बिल्कुल, पर्यावरण क्या करते हैं, शुद्धिकरण में क्या करते हैं, जीवाणु की सहायता करते हैं। आप क्या कहते हैं, आप एक बड़े एग्जांपल आप बता रहा हूँ, ऐसे कीजिए, आप क्या कहते, 2 बाल्टी बीकर लीजिए, आप उन दोनों बाल्टियों में क्या करते हैं, एक में तो क्या कीजिए, कागज, छड़े गले पत्ते वगैरह या फिर फल फ्रूट वाले छिलके वगैरह सब डाल दीजिए एक के अंदर, और दूसरी के बाल्टी के अंदर आप क्या डालिए, उसके अंदर क्या करिए, पॉलीथीन, कांच के टुकड़े, ठीक है, प्लास्टिक, ये सब डाल दिए। आप इनको क्या करिए, 10-15 दिन के लिए आप क्या कर दिए, रख दीजिए, आप फिर मिट्टी के अंदर गाड़ दीजिए। आप देखिए उनको, आप 10 दिन के बाद देखिएगा तो उसके अंदर क्या होते हैं, जो मान की फल फ्रूट जो डाले हैं उसके अंदर देखना वो पूरा तरह से गल जाएंगे, सड़ गल जाएंगे। वो कैसे गलेंगे, उसके अंदर क्या होते हैं, ये सूक्ष्म जीवाणु है, उसके अंदर प्रेस करते हैं, प्रेस करने के बाद उसको वो गला सड़ा देते हैं पूरा। और दूसरा आप देखेंगे, दूसरे बर्तन आपके प्लास्टिक वगैरह डाले हुए हैं उनका कोई डिफरेंट नहीं आएगा, उसके अंदर जीवाणु वगैरह है वो सक्रिय नहीं हो सकेंगे। ये पर्यावरण शुद्धिकरण के लिए से आते हैं। इसलिए क्या होता है कि ये कुछ जो मिट्टी है, मिट्टी के अंदर क्या होता है, वापस उसको मिलाने के लिए जो सूक्ष्म जीव सहायता करते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी लकड़ी वगैरह होती है, आपने जमीन में पड़ी रहती है, पड़ी रहने के बाद में क्या होते हैं, आप गाड़ के देखना, एक लकड़ी आप गाड़ के देखना, आप कम से कम 4-5 साल बाद देखो उस जगह में आपको लकड़ी मिलेगी नहीं, क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीव है, जो मिट्टी के अंदर सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जो उसको मिट्टी में कर देते हैं। हर चीज मिट्टी से उत्पन्न होती है, लास्ट में मिट्टी में ही मिल जाती है, ठीक है। तो ये चीज होती है, शुरुआत से इल्म की शुद्धिकरण में सहायता प्रदान करती है, ठीक है। ये थे अपने सारे क्या थे, मित्र। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में आप देखिए स्तरू के बारे में, स्तरू सूक्ष्म जीव स्तरू कौन कौन से होते हैं वो आप देखिए। आपने वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।